नमस्कार साथियों, आज क्लास 8 के पाठ नंबर 6 की बात हम कर रहे हैं। परिवहन और पर्यटन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार पाठ है। जो चीज़ें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, केवल उन्हीं चीज़ों की बात हम कर रहे हैं भाई। जो इसके इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनकी बात हम करेंगे। परिवहन और पर्यटन। परिवहन का मतलब है आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले या ले जाने वाले साधन, ठीक है ना। पर्यटन कोई विशेष क्षेत्र को देखने के लिए जाना, विशेष चीज को देखने के लिए जाना, ठीक है ना। कोई विशेष, जैसे कोई महल है, हवेली है, छतरी है, या कोई और वस्तु है जिसको देखने के लिए जाना पर्यटन कहलाता है। और पर्यटन सांस्कृतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पर्यटन परिवहन के द्वारा ही संभव है। विशेष रूप से हम देखें, देखो 4 महानगर सड़क परिवहन। देखो मुख्यतः हम देखें कि परिवहन जो है वो आपका 3 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से अपने 3 प्रकार का परिवहन है राजस्थान में। 3 प्रकार का, एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट सड़क परिवहन, दूसरा है रेल परिवहन, और तीसरा है वायु परिवहन। राजस्थान में 3 प्रकार के परिवहन माने जाते हैं। अब सड़क, रेल और वायु, इंपॉर्टेंट बात क्या है तीनों की, उनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। देखो इनमें सबसे पहले अपने यहाँ पर आया सड़क परिवहन। राजस्थान में सर्वाधिक सड़क विकास सड़क परिवहन से हुआ है। राजस्थान में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन से हुआ है। राजस्थान का अधिकांश भाग, अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से ही पूरा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क परिवहन ही सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क आदि में वर्गीकृत किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना पीएमजीएसवाई की बात कर रहे हैं। विभिन्न गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम, पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 की है भाई। 2000 में शुरू हुई थी। 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको प्रारंभ किया था ग्राम सड़क योजना के नाम से। ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। आगे देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग। राजस्थान से कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राज्य सरकार ने कई राज्य राजमार्गों को विकास किया है, तो सड़क परिवहन के आधार के स्तंभ माने जाते हैं। देखो एक विशेष बात, 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने वाला राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। आगे देखो रेल परिवहन। रेल परिवहन की बात करें, इंपॉर्टेंट भी है भाई। स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल सबसे अच्छा और सबसे सस्ता परिवहन माना जाता है। भारत में पहली रेल सन 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। आगे देखो, राजस्थान में पहली रेल सन 1874 में बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक चलाई गई थी। आगे राज्य में कुल लंबाई, रेल मार्ग की कुल लंबाई 6000 किलोमीटर है। ये पुराने आंकड़े हैं। राजस्थान में 2 रेलवे जोन है। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, पहले 6ठी क्लास में भी यह बात आ चुकी है आपकी। राजस्थान में 2 रेलवे जोन है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन, ठीक है ना। इसके अलावा कुल 5 रेलवे मंडल। 5 रेलवे मंडल कौन कौन से हैं? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा है। आगे देखना, राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल में सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। ये जयपुर में इसका मुख्यालय है। राजधानी होने के कारण राज्य में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र भी जयपुर ही है। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत 2015 से शुरू हुई थी। यहाँ पर मेट्रो ट्रेन भी संचालित है, जो 2015 से चल रही है भाई, ठीक है ना। आगे बात आ जाती है वायु परिवहन की। वायु परिवहन की जब हम बात करें तो देखो, वायु परिवहन यह सबसे महंगा और तीव्र परिवहन का साधन है, जो शीघ्र
खराब होने वाले एवं मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन का अच्छा साधन है। वायु परिवहन दूसरे देशों के साथ संपर्क जोड़ने की दृष्टि से भी आवश्यक है। जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है भाई, ठीक है ना। आगे राज्य में कौन कौन से और हवाई अड्डे हैं, देखो पहला आता है उदयपुर का डबोक। उदयपुर में डबोक हवाई अड्डा, डबोक में महाराणा प्रताप के नाम से है ये। दूसरा सैनिक एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर के रातानाड़ा में स्थित है। अजमेर के किशनगढ़ में, जैसलमेर में, बीकानेर के नाड़ में, कोटा में भी हवाई अड्डे है भाई, ठीक है ना, इनमें भी हवाई अड्डे है। वर्तमान में औद्योगिकरण और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लिए राजस्थान में वायु परिवहन सुविधाओं को विकसित करने के प्रयास और किए जा रहे हैं, और ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। आगे पर्यटन, एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण पर्यटन कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बनी वस्तुओं को या कोई चीज को देखने के लिए जाना पर्यटन है, ठीक है ना। वर्तमान में मानव को कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है, जैसे मनोरंजन, प्राकृतिक दृश्य, आनंद, ऐतिहासिक स्थलों को देखना, संस्कृति संबंधी तथ्यों का अवलोकन, धार्मिक यात्रा, अध्ययन, खेलकूद, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य, व्यापार, सम्मेलन, अभियान, पारिवारिक कार्य आदि के लिए इधर उधर जाना पर्यटन है भाई, ठीक है ना। देखो पर्यटक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है। अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद वह पुनः अपने स्थान पर लौट जाता है, वो पर्यटक है भाई। आगे विशेष चीज जो हम पर्यटन में देख रहे हैं, देखो जरा, प्रमुख पर्यटन स्थल है आपके, कौन कौन से पर्यटन स्थल है, कहाँ कहाँ पर्यटन स्थल है। देखो गंगानगर में कालीबंगा सभ्यता वाला पर्यटन, ठीक है ना, ये देशनोक, गजनेर, कोलायत, रामदेवरा, पोकरण, सम, किराड़ू के मंदिर, भीनमाल, नाथ द्वारा, माउंट आबू। भाई राजस्थान तो पर्यटन से भरा पड़ा है। राजस्थान में हर पग पग पे पर्यटन है, हर जिले में, हर गांव में पर्यटन की दृष्टि से कोई मंदिर बना है, कोई और वस्तु बनी हुई है, तो राजस्थान में पग पग पे पर्यटन है भी। राजस्थान रजवाड़ों की भूमि रही है और रजवाड़ों की भूमि में बहुत ज्यादा पर्यटन की संभावनाएं हैं। आगे देखो, पर्यटन से न केवल राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार होता है, बल्कि आय एवं रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। इसके बाद में देखो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, हनुमानगढ़ के कालीबंगा, पीलीबंगा, उदयपुर में आहड़, देखो हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पीलीबंगा, उदयपुर में आहड़, जयपुर में बैराठ, सीकर में गणेश्वर, जयपुर में हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, चित्तौड़ का विजय स्तंभ, राजसमंद का कुंभलगढ़ किला, जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, जैसलमेर का सोनारगढ़ किला, स्वयं माधोपुर में रणथंभौर का किला, झालावाड़ में गागरोन का किला, जयपुर उदयपुर में सिटी पैलेस आदि प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। यहाँ पे एक विजय स्तंभ का फोटो दिखाया गया है भाई, 9 मंजिला विजय स्तंभ है, 9 मंजिले विजय स्तंभ का फोटो दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। ये विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ कहते हैं, चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है ना, चित्तौड़ के किले में है ये। आगे देखो ये हवा महल दिखाया गया है यहाँ पर, ये सोनारगढ़ का किला जैसलमेर का दिखाया गया है, ठीक है ना, सोनारगढ़ का किला जैसलमेर का, रावल जैसल भाटी ने बनवाना शुरू किया, शालीवान द्वितीय ने पूरा करवाया था। हवा महल स्वयं प्रताप सिंह ने बनवाया था भाई, ठीक है ना। आगे देखो भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल, देखो उदयपुर में जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर आदि झीलें, उदयपुर की झीलें आ गई, पर्यटन स्थल है भाई, बिल्कुल है। आगे देखो शिल्पग्राम उदयपुर में, यह भी पर्यटन स्थल है। सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू, नक्की झील भी, ये भी क्या है, पर्यटन स्थल है। अजमेर की पुष्कर झील पर्यटन स्थल है भाई, बहुत बड़ा रंगीन मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर। तो राजसमंद में स्थित राजसमंद झील, ये भी पर्यटन स्थल है। चित्तौड़गढ़ में मेनाल जलप्रपात, जैसलमेर में मनमोहक रेत के धोरे सम, जैसलमेर के सम ड्यून्स, स्वयं माधोपुर का रणथंभौर,
राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का केवलादेव घना पक्षी विहार, जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान, कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल तथा मगरमच्छ के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य प्रमुख है। तो जो चीज जहां पर है, चाहे तो हम रणथंभौर जाएं राष्ट्रीय उद्यान देखने, चाहे केवलादेव घना पक्षी विहार देखने जाएं, चाहे चित्तौड़ का किला, चाहे देशनोक माता जी का मंदिर देखने जाएं, करणी माता जी का, चाहे हम मुकाम जाएं जाम्बो जी के मेले में, जाम्बो जी के मंदिर में, कहीं पर भी जाएं, ठीक है ना, वो पर्यटन स्थल है। आगे देखो धार्मिक पर्यटन स्थल। धार्मिक पर्यटन स्थल का मतलब है कि यहां पर राजस्थान के रीति रिवाज पैलेस ऑन व्हील्स की जब हम बात करें, देखो शायद यहाँ पर माइक के शेल डाउन हो गए थे भाई, अब कहाँ से हुए हैं आप लोग एक बार देख लेना ये थोड़ा। एक तो धार्मिक पर्यटन स्थल यहाँ पर बताए गए हैं अपने, धार्मिक पर्यटन स्थल। धार्मिक पर्यटन स्थल जो है वो लोक देवी देवताओं, लोक संतों के मंदिरों से संबंधित है। यहाँ पर हमें बताया गया ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, कपिल सरोवर कोलायत में, रामदेवरा मंदिर जैसलमेर में, श्री नाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में, गोविंद देव जी का जयपुर में, करणी माता का देशनोक में, श्री महावीर जी स्वयं त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा में, ऋषभ देव जी उदयपुर में, रणकपुर पाली में, देलवाड़ा सिरोही में जैन मंदिर भी प्रमुख है। धर्म से संबंधित मंदिर है, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, तीन धर्मों के प्रमुख मंदिरों की बात यहां पर की गई है भाई। आगे देखो जहां से आवाज शायद यहीं से ही हुई होगी मेरे हिसाब से, ये भौगोलिक एवं प्राकृतिक दृष्टि से पर्यटन की बात करी है यहाँ पर।
प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। माउंट आबू, देखो उदयपुर में कौन कौन सी झीलें जो है उनकी बात करिए यहाँ पर, जैसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर। और शिल्पग्राम उदयपुर का, सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय माउंट आबू और नक्की झील, अजमेर की पुष्कर झील, राजसमंद में स्थित राजसमंद झील, कांकरोली की, चित्तौड़ का मेनाल जलप्रपात, जैसलमेर का मनमोहक रेत के टीले समवाले, सवाईमाधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का, भरतपुर का केवलादेव घना पक्षी विहार, जैसलमेर बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान, कोटा चंबल नदी के किनारे घड़ियाल और मगरमच्छ की संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य प्रमुख है। ये चीजें बता तो दी है, शायद आवाज यहीं से गई थी। आगे देखो, पर्यटन विकास एवं सुविधाएं, पर्यटकों को आने पे कोई परेशानी ना हो, उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दें, क्या विशेष प्रयास सरकार कर रही है। एक आरटीडीसी की स्थापना करी है सरकार ने, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना करी है। जयपुर में इसका मुख्यालय है भी। आरटीडीसी का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में इसका मुख्यालय है। दूसरी बात, जो पर्यटक यहां पर आ रहे हैं उन पर्यटकों को विशेष नारे, लुभावने नारे दिए गए। पधारो हमारे देश, पधारियो हमारे देश, सुरंगो राजस्थान, ठीक है, जाने क्या दिख जाए, अतुल्य राजस्थान आदि नारे यहां पर पर्यटकों के लिए दिए गए हैं। आगे राजस्थान में पर्यटकों की सुविधा के लिए अलग अलग पर्यटन स्थल बनाए गए हैं। एक जयपुर आमेर सर्किट, मरु सर्किट, मेवाड़ सर्किट। देखो जयपुर और आमेर में आने वाले जितने भी पर्यटन क्षेत्र है, मरुस्थल या क्षेत्र में आने वाले पर्यटन स्थल जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, और मेवाड़ सर्किट, मेवाड़ उदयपुर संभाग में आने वाले जितने भी। इसके बाद पर्यटकों के लिए पैलेस ऑन व्हील्स जैसी शाही रेलगाड़ियां भी बनाई गई है, ठीक है ना। आगे देखो, दिल्ली से शुरू होने वाली यह रेलगाड़ी राजस्थान में जोधपुर, चित्तौड़, उदयपुर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, रणथंभौर, जैसलमेर, भरतपुर से होकर आगे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में चली जाती है। आगे देखो, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार के मेलों का आयोजन करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट बहुत है भाई ये, पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार मेलों का आयोजन, जैसे बीकानेर में ऊंट महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव, बाड़मेर में थार महोत्सव भी, बाड़मेर में थार महोत्सव। ये सारे महोत्सव राज्य सरकार यहाँ पर पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों को लुभाने के लिए ये यहाँ पर मेलों का आयोजन यहाँ पर करवाया जाता है, जिसमें विदेशी पर्यटक और देशी पर्यटक सारे भाग लेते हैं भाई, ठीक है ना। आगे देखो, शब्दावलियां हैं प्रमुख। राष्ट्रीय राजमार्ग, केंद्र सरकार के अधीन स्थित महत्वपूर्ण सड़कें। राज्य राजमार्ग, राज्य सरकार के अधीन। मेट्रो रेल, महानगरों में स्थानीय परिवहन के लिए। अभ्यारण्य, वन्य जीवों का उन्मुक्त आवास क्षेत्र क्या कहलाता है? अभ्यारण्य कहलाता है। तो ये आज तक की अपनी 8वीं क्लास तक के पाठ हो गए हैं। आगे ऐसे ही रेगुलर अपनी चर्चा और चली रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।